नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जलसैया के मानदेय पर विचार करेगी राज्य सरकार। जलसैया का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया और जिला जलसैया संघर्ष समिति के तत्वाधान में स्थानीय मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में 1 दिवसीय जलसैया जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन सांसद विष्णु दयाल राम और समिति के मुख्य संरक्षक नेता सूरज गुप्ता ने संयुक्त रूप से की और मौके पर सांसद ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जलसैयाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह मानदेय लागू किया था, उसे हेमंत सरकार ने समाप्त कर दिया। यह बहुत ही खेदजनक बात है। सांसद महोदय ने कहा कि राज्य सरकार जलसैयाओं के मानदेय पर विचार करे। बड़ी खबर, 8 जून को पलामू आएंगे राज्यपाल। डीसी एसपी ने तैयारी का लिया जायजा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 जून 2023 को पलामू आएंगे। सूचना के मुताबिक 2 दिवसीय दौरे पर पलामू आ रहे राज्यपाल सतबरवा प्रखंड की ललहे पंचायत और रामगढ़ प्रखंड की नावाडी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर डीसी और एसपी ने तैयारी तथा सुरक्षा का जायजा लिया। बड़ी खबर, मॉडल पर शादी का दबाव बनाने वाला तनवीर विदेश भाग गया है। इंस्टा चैट से खुल रहे कई राज। मॉडल का यौन शोषण करने और शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोपी तनवीर खान संभवतः विदेश भाग गया है। मॉडल ने पुलिस को तनवीर के साथ इंस्टाग्राम चैट का ब्यौरा उपलब्ध करवाया है, जिसमें उसने कहा था कि वह विदेश जा रहा। इस चैट में इस बात के भी सबूत है कि मॉडल पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। रांची पुलिस की एक टीम ने पिछले दिनों मुंबई जाकर पीड़िता मॉडल का बयान दर्ज किया था। इस दौरान उसने पूरी आपबीती बयां की कि कैसे तनवीर ने अपना नाम यश बताकर उसे झांसे में लिया और किस तरह ब्लैकमेल करते हुए उसका यौन शोषण करता रहा। बड़ी खबर, झारखंड में पर्यटकों को त्रिकूट पहाड़ एवं सर्वाधाम पहुंचना होगा आसान। त्रिकूट एवं सर्वाधाम हॉल्ट को मिली स्वीकृति। देवघर में मोहनपुर हंसडिया रेल मार्ग पर 2 नए हॉल्ट बनेंगे। इसमें पर्यटन स्थल त्रिकूट पहाड़ के समीप त्रिकूट हॉल्ट एवं सरैया हाट के समीप सर्वाधाम हॉल्ट का निर्माण किया जाएगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अनुशंसा पर रेल मंत्रालय ने दोनों हॉल्ट की स्वीकृति दे दी है। जल्द ही दोनों हॉल्ट निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और इससे त्रिकूट पहाड़ और सर्वाधाम तक पहुंचने में पर्यटकों को काफी ज्यादा आसानी होगी। त्रिकूट हॉल्ट बनने से पर्यटकों को त्रिकूट पहाड़ आने में सुविधा होगी। बड़ी खबर, बालासोर रेल हादसे में किसी को पानी खून की तरह दिख रहा तो किसी को भूख नहीं लग रही। एनडीआरएफ कर्मियों की हो रही है काउंसलिंग। डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल ने बताया कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान में तैनात बल का एक कर्मी जब भी पानी देखता है तो उसे वह खून की तरह लगता है, जबकि एक अन्य बचाव कर्मी को भूख लगना बंद हो गया है। बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराव में झारखंड के कई लोगों की मौत हुई थी और भारत के सबसे भीषण रेल हादसों में से एक इस दुर्घटना में कम से कम 278 लोगों की मौत हुई है एवं 900 से अधिक लोग घायल हुए। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक फोर्स ने 44 पीड़ितों को बचाया और घटना स्थल से 121 शव बरामद किए। बड़ी खबर, झारखंड के दुमका से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब इस ब्रांड के बोतल बंद पानी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसका कारोबार करने पर कठोर सजा दिया जाएगा। इनके ऊपर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक्शन लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के मदनपुर में संचालित इंडस्ट्री मेसर्स हरिलक्ष्मी इंटरप्राइजेज के प्रोडक्ट एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस ब्रांड के बोतल बंद पानी का जो नमूना लिया गया था, उस नमूने को जांचने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता ने मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया। बड़ी खबर, गैंग्स ऑफ बासेपुर के प्रिंस खान के गिरोह ने फिर से एक कारोबारी को मारी गोली। खाड़ी के देश में रहकर धनबाद में गैंग ऑपरेट करने वाले बासेपुर के प्रिंस खान के आतंक राज के आगे पुलिस बेबस है। अब एक और कारोबारी इस गैंग का निशाना बना है। धनबाद के परवा अड्डा थाना क्षेत्र में ठाकुर मोटर्स नामक प्रतिष्ठान के मालिक सचिदानंद ठाकुर को प्रिंस खान के गुर्गे ने गोली मार दी और देर रात हुए इस हमले के बाद उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी है। ठाकुर धनबाद के बरवा अड्डा के रहने वाले हैं और नया बाजार स्थित अपनी दुकान बंद करके जब वह भाई के साथ बाइक पर घर जा रहे थे, इसी बीच रानी बंधा धैया के पास अपराधियों ने उन्हें पीठ में गोली मार दी। बड़ी खबर, लोहरदगा में लोगों की समस्याएं सुनकर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यहाँ पर सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोहरदगा पहुंचे थे। लोहरदगा के सदर प्रखंड के भक्सो रामपुर गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया, अलग अलग योजनाओं का निरीक्षण किया, स्थानीय तौर पर विकास की स्थिति की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। इसके अलावा समस्याओं के निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही।
बड़ी खबर, गठन के 7 माह के बाद 10 जून को होगी झारखंड समन्वय समिति की बैठक। गुरुजी करेंगे अध्यक्षता। झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 10 जून को की जाएगी और यह बैठक समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पर होगी। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने सूचना जारी कर दिया है। बता दें कि झारखंड सरकार को सुचारू रूप से संचालित करने और सहयोगी दलों में आपसी तालमेल बनाए रखने को लेकर 17 नवंबर 2022 को गठित किया गया था एक कमेटी। गठन के 7 महीने के बाद यह पहली बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर, 22 पुलिस जवानों को शहीद करने वाला कुख्यात माओवादी कमांडर नागेंद्र गिरफ्तार। साथ ही भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर नागेंद्र उरांव को पकड़ लिया है। नागेंद्र पर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी के कुख्यात जोनल कमांडर नागेंद्र उरांव उर्फ डॉक्टर एवं दस्ता सदस्य गोदन कोरवा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जोनल कमांडर नागेंद्र उरांव पलामू के पाकी का रहने वाला है, जबकि दस्ता सदस्य गोदन कोरवा गढ़वा भंडरिया का रहने वाला है। जोनल कमांडर नागेंद्र कई विध्वंसक घटनाओं को अंजाम दिया था। बड़ी खबर, 5 जून को पर्यावरण दिवस पर जहां एक तरफ पेड़ पौधे और जंगलों को बचाने के नारों के साथ जुलूस पर जुलूस निकाले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के रामगढ़ में इसके अगले ही दिन वन विभाग की टीम एक प्राइवेट फैक्ट्री के विस्तार के लिए पेड़ों के बलिदान का प्रस्ताव लेकर गांव पहुंच गई। ग्रामीणों को इसकी खबर मिली तो वो उबल पड़े। इलाके के सैकड़ों स्त्री पुरुष मौके पर इकट्ठा हो गए। महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और ऐलान कर दिया कि एक भी पेड़ को काटने की कोशिश की गई तो पहले उनकी जान लेनी पड़ेगी। बताया गया कि रामगढ़ के कूजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा खाप में आलोक स्टील इंडस्ट्रीज नामक एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के पास वन भूमि और ग्रामीणों की जमीन है। फैक्ट्री प्रबंधन ने प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना वन भूमि में करने की योजना बनाई है और इसके लिए वन विभाग को प्रस्ताव सौंपा है। बड़ी खबर, हेमंत सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा कि झारखंड बन रहा लव जिहादियों की फैक्ट्री। झारखंड की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर हेमंत सरकार को कड़कड़े में खड़ा किया। बीजेपी का मानना है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड लव जिहादियों की फैक्ट्री बनता जा रहा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि ताजा घटना झारखंड के चाईबासा के चक्रधरपुर की है, जहां पर एक ई रिक्शा चालक अदनान खान ने अमित कुमार बनकर एक सनातनी नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया। वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात भी करवाया। विश्वास में लेने के लिए शिव मंदिर जाकर विवाह का नाटक भी किया। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है कि सिर्फ अदनान की गिरफ्तारी से मामला समाप्त नहीं होगा। झारखंड में लगातार चल रहे लव जिहाद के षड्यंत्र के पीछे के साजिश करने वालों को भी शिनाख्त कर गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, झारखंड के देवघर, दुमका एवं जामताड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया का होगा विकास। विकसित होगी आधारभूत संरचनाएं। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार से देवघर, दुमका एवं जामताड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया जाएगा। इसको लेकर इसकी तस्वीर बदल जाएगी। इन स्थानों पर आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जाएगा। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, नाला एवं 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। इन 3 जिलों में करीब 150 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जियाडा ने लैंड बैंक बना लिया है। बड़ी खबर, झारखंड में सरकार 9 मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो डीलर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। धरने के उपरांत राज्यपाल के नाम प्रेषित 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया है। इसमें कहा गया कि अगर सरकार 9 मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो डीलर राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। पहली बड़ी खबर, आदिवासी लोहरा समाज के सैकड़ों लोगों ने रांची समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला, पुरुष, बच्चे समेत विभिन्न स्कूलों के लोहरा समाज की छात्र छात्राएं शामिल हुई। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है कि वो लोहरा है, लोहार नहीं। लोगों का कहना है कि झारखंड में समाज में से लोहरा भी एक आदिवासी है। इसके बावजूद भी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। खतियान लेखन में भी लोहरा की जगह लोहार हो गया है, जिसके कारण से राज्य के लाखों लोहरा समाज आदिवासी समाज की गिनती से बाहर हो गए। बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर निकाली वैकेंसी। 30 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार 30 जून तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jsse.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल पदों के लिए कुल 538 रिक्तियां जारी की गई है और इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 237 पद हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 59 पद, अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, BC1 के लिए 50 और BC2 के लिए 32 पद शामिल हैं।